आज हम आपको पढ़ाएंगे महमूद अब गजनी। अब गजनी का है क्योंकि गजनी से आया था, इसलिए नाम गजनी। पैदा हुआ अफगानिस्तान में 2 नवंबर 1971। पिता सुबुद्दीन बड़े बेटा भाई को मार के जो है सो राजा बना था। काबिलियत तो था, है ना, चाहे राजा कोई भी बने लेकिन काबिलियत तो रहता तभी राजा बनता भैया। एक बार जान लो, राजा बनने वाले अलग लोग होते हैं। तुम भी हो। इस्लाम को भारत में फैलाना चाहती 3-4 कारणों के कारण जो है सो भारत में ये आना चाहता था। पहला तो इस्लाम को भारत में फैलाना चाहता था। दूसरा, इस भारत सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया किसी के पास हो चाहता है लोग अपने ही पास रहे तो अच्छा। तीसरा है विस्तार चाहता था। अफगानिस्तान में तो कब्जा था ही, सोचता था कि भारत में भी कब्जा हो जाए तो अच्छा। और तीसरा है कि सुल्तान जब बनने के बाद जो विस्तार जरूरी है, ईगो सेटिस्फाई होता है कि भैया हम राजा या हो तुम प्रजा, आई बात लिख लो तो बेहतर है, समझे। अब भारत के राजाओं के पास ना आर्मी थी, ये लोग हाथी में विश्वास करते थे। कुत्ते की मौत बढ़ेंगे अभी देखना, समझे। हाथी पर भरोसा करते थे ये लोग, वो लोग को हाथी था नहीं, लेकिन वो लोग अपने आप पे भरोसा रखते थे और आदमियों पे खर्चा करते थे। हम लोग के सबसे बड़ी भारी गलती यही हो गई कि हम लोग आदमी पे खर्चा नहीं किए, समझे। बड़े बड़े लोग आदमियों पे खर्चा करते हैं, बड़ा और बड़ा होते हैं। ये लोग आदमी पे नहीं खर्चा किया, जानवर पे खर्चा किया, हाथी पर। बताओ, हम लोग छोटे छोटे थे, इधर पालाब थे, उधर चौहान थे, सब अपने अपने राज करते। छोटे छोटे लोग छोटे छोटे से लड़ के जीत रहे थे, बस अपने में मगन थे। तब तक अभी तक कोई हमला बाहरी नहीं हुआ था। मोहम्मद अब गजनी पहला है जो अफगानिस्तान से आकर भारत में हमला करेगा। तत्काल इस समय तक अभी तक सब अपने आप में राज कर रहे थे। भारत समझते हो कि आर्मी नहीं था ये लोग के पास, ये लोग हाथी पर राज करते थे। मंदिर बनवाते, पैसे होते थे मंदिर बनवाते, दान करते, है ना। आर्मी की जरूरत थी नहीं, कुछ ही लोग थे, अपने में लड़के जिताना था। अब घर में बड़ी फौज रखने की जरूरत है नहीं, घड़ी के आदमी से लड़ना है तो थोड़ा सा इधर उधर किए, हो गया, बस कहानी खत्म। उधर राजा जयपाल राज कर रहे थे, इधर से ही आए मोहम्मद अब गजनी। नवंबर 28, 1001, सीधे याद रखना 1001, चुमावन करना, पंडित हो, ठीक है, याद रखना। राजा जयपाल महमूद अब गजनी आया, गर्दा पूरी तरीके से, क्योंकि हराना तो कुछ था ही नहीं, हाथी को हराना था। हाथी को हराने की ज़्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है, समझे। हराया, फिर 2.5 लाख रुपया लिया, 2.5 लाख जो है सो रुपया लिया, फिर वापस कर दिया उनको कि जाओ तुम, छोड़ दिया जिंदा। पहले कैद किया फिर छोड़ दिया, है ना। फिर 1005 में बघेरा में राज किया, फिर 1006 में मुल्तान पे हमला किया। फिर इसका बेटा, बाप को तकलीफ हो बेटा चुप कैसे रहे, आज भी होता है तकलीफ। बाप को हो तो बेटा को होगा ही, और बेटा को हो तो उसके बेटा को होगा ही। यही तो जीन्स है। इसी को तो कहते हैं ह्यूमन नेचर। अनंत पर अटैक किया, बिना पूछे अनंत पर पहले अटैक किया महमूद अब गजनी पर। 2 दिन में पूरा सेना को महमूद अब गजनी ने मार दिया। लेकिन एक बात है, आनंद पाल में क्वालिटीज तो थी, उसने पूरे राजपूतों को एक कर लिया था। मतलब थोड़ा सा दमदार सेना लेके गया था, ले तक गया था दमदार, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हरा देते हैं, है ना। अपने पास राजपूत थे, राजपूत भैया हार नहीं मानते थे पहले, जान जाए लेकिन राजपूत ना जाए, समझे। राजपूती तेवर जो है वो कंगनों में भी वो राजपूती बात था। अब हम राजपूत नहीं हैं, समझे। ये मत ले लेना कि राजपूत का तारीफ कर रहा है ना, हम मुसलमान, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं भैया। हमारा काम है खाली समीक्षा कर रहा है, और तुम्हारा काम है सुन के समीक्षा करना, बस, है ना। वापस गया, काफ़ी रुपया लेके गया था भारत से, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया है भैया। यहाँ मालूम है, दक्षिण से लेके मतलब इधर उत्तर से लेके दक्षिण तक पूरा हम लोग फर्टिलाइज एरिया में रहते थे, और काफ़ी पैदावार होती थी। मतलब अपने खाने के लिए इनफ था हम लोग के पास, और यही कारण है कि हम लोग सोने की चिड़िया कहलाएं। और दिक्कत था कि हम लोग अपने में करते थे, हम लोग जो भी है क्या कहते हैं कि अपने में राज करना, और अपने में, तो हम लोग को पता नहीं था कि सेना का क्या महत्व होता है। फिर 1018 मथुरा में हमला किया चंद्रपाल, गर्दा
मंदिरों को तुड़वाया। कहा जाता है कि 1000 मंदिर तुड़वा दिए। बताओ ना, 1000 मंदिर बनाने में समय लगा, लेकिन पार्टी आया तोड़ दिया पूरा। जो भी किया अच्छा नहीं किया, लेकिन भैया बहुत बुरा लगता है। लेकिन अब क्या कर क्या सकते हैं, इतिहास है, ज़माने के साथ चलना पड़ता है। तकलीफ तो हम भी बर्दाश्त करके बैठे हुए हैं, आप भी बैठिए, है ना। सोमनाथ मंदिर गुजरात 10-25 तुड़वा दिया, शिवलिंग तक तुड़वा दिया। लेकिन 30 अप्रैल 1030 लड़ते लड़ते बेचारा मारा गया। अब कमजोरी का फ़ायदा उठाना ही जानता था, कमजोरी का फ़ायदा। इसी के हमला करने के बाद लग गया कि भारत पे हमला किया जा सकता है। इससे पहले हम लोग को लगता था कि, इससे पहले था क्या कि भारत को इतना मजबूत नज़रिए से देखा जाता था कि जल्दी हमला होता ही नहीं था, समझे। इससे पहले कोई हमला करता ही नहीं था। और इसके हमला करने के बाद एक चीज़ कंफर्म हो गया कि भारत में घुसा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जाके जब पैसे लूट के ला सकते हैं और हरा के ला सकते हैं तो कोई भी जा सकता है। फिर एक बार जब एंट्री हो गया तो गेट खुला हुआ सबके लिए, है ना। अब ये एक दिक्कत हो गई उस समय के बाद से। और जो है सो इसके बाद मोहम्मद घोड़ी आएंगे और इस्लाम रोल चाहता था, जो है सो इस्लाम का उदय हो चुका था भारत में, और अपने कुछ गुलामों को यहाँ छोड़ के गया था। पंजाब पर कब्जा कर लिया, राजपूत को हराया, मतलब तितर बितर कर दिया पूरा, मतलब जस खाया तो खाया जियान जाते। इस्लामिक रूलर को बता दिया कि भैया कब्जा कर सकते हैं, संपत्ति ले गया सो अलग, इस्लाम का बोलबाला किया सर। लगभग 1000 सैनिक होता था। हर बार जब भी हमला करता कम से कम 1000 मरना ही था, लेकिन फिर भी हिम्मत का बुलंद आदमी था, टिका हुआ था बस। जो हिम्मत के बुलंद रहते हैं भैया वही राज करते हैं, समझे। लेकिन तो चल बसे, अब ये चल बसे तो इसके बाद आएंगे मोहम्मद घोड़ी। अब घोड़ी तुमको बताएंगे, अब घोड़ी इंटरेस्टिंग है, लगे रहना, समझे। आप चैनल में जो है सो बने रहो यार, देखेंगे फिर इसके आगे मोहम्मद घोड़ी पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद जो है सो गुलाम वंश की स्थापना होगी। फिर उसके बाद तुमको खिलजी, तुगलक, फिर से सैयद, लोदी, मुगल्स, और 1947 देश आज़ाद होने तक बने रहना यार। चलते हैं फिर।